जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का जो है एजुकेशन विद पंकज पे स्वागत है। मेरे दोस्त, जो ये मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ, इसमें पॉलिटी का जो है हम अभी संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया की बात करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो पीसीएस, आरओ, एआरओ, सीजीएल, ऑल वनडे एग्जाम जितने भी आए हुए हैं, उन सब की हम इसमें बात करेंगे। जो है मेरे भाई, मैं पॉलिटी पे जो है ऐसे 50 सीरीज लेकर के आऊँगा, जिससे कि पूरा पॉलिटी को जो है तैयार किया जा, मतलब आसानी तरीके से तैयार कराने का पूरा मैं काम करूँगा। अगर आप इससे जुड़े रहते हैं तो जो है ज़रूर आपको जो है ये बहुत इसका अच्छा जो है रिजल्ट आएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है केवल पॉलिटी ही नहीं, ऑल जीएस के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, बायो हो गया, है ना, ये सब जो है, हिस्ट्री हो गया, इन सबको मैं कराऊंगा जो है। और यहाँ पर जो है आप लोगों को रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए भी क्लासेस आप लोगों को मिलेगी। और मैं टाइम थोड़ा सा कम पड़ जाता है मेरे पास, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना, है ना। तो इसलिए जो है करंट का भी हम नहीं ले आ पा रहे हैं, लेकिन करंट की भी मेरी कोशिश रहेगी कि जो है 10 ऐसे पर डे क्वेश्चन को मैं लेकर के आऊँ जो कि डायरेक्ट मतलब एग्जाम में उनकी जो आने की पॉसिबिलिटी जो है वो 100% हो। क्षमा चाहूँगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान सभा का क्या तात्पर्य है, क्यों जो है हम इसको पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा कि आप लोग जो है अगस्त प्रस्ताव के बारे में जानते ही होंगे कि जो है 1940 में जो है लॉर्ड लिथगो के द्वारा जो है इसको लाया गया था। अच्छा, इस पे जो है कुछ पहले हम कुछ बातों को बता दें, जैसे कि संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया गया था। तो याद रखिएगा, क्योंकि जो है पहले कुछ हम थियरी चीज़ों को मैं बता दूं, उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस को कराएंगे, ताकि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। केवल ऐसा नहीं है कि नहीं बस इसमें जो है कुछ चीज़ों को बस हूबहू बता करके आगे निकल लिया जाएगा। हाँ, भले आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि जो है मैं पीपीटी या कह सकते हैं कि पीडीएफ जरूर मैं उस बुक का लिया हूँ, लेकिन जो है बुक के साथ साथ और भी चीज़ों को जो है हम ऐड करके बताएंगे, चलेंगे, ताकि जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए ध्यान दीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और ब्रिटेन की स्थिति उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय जो है उनका साथ दें। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने के द्वारा जो है, याद रखिएगा कि 1940 में जो है पहली बार अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जो है पहली बार संविधान सभा की गठन को जो है क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। सॉरी। याद रखिएगा मेरे भाई कि भारतीयों के लिए उन्होंने क्या बोला कि जो है वो कहे था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ज्यादातर भारतीय होंगे। मेरे भाई गांधी जी पहले ही 1922 में ही ये कह चुके थे कि भारतीयों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए एक ऐसा संविधान सभा का जो है गठन किया जाएगा जिसमें सभी भारतीय होंगे। लेकिन ये क्या बोले कि जो है सभी भारतीय होंगे, ये बोले थे कि जो है अधिकतर भारतीय होंगे। इस प्रकार से याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस अगस्त प्रस्ताव को क्या कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। और वहीं जेएल नेहरू के द्वारा एक कथन बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव को लेकर के। वो बोलते हैं कि जो है ये अगस्त प्रस्ताव को एक कटाक्ष के रूप में संज्ञा दिए कि ये दरवाजे में लगी जो है एक जो है जंग कील है। ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा कि जो है अगस्त प्रस्ताव को जो है न तो कांग्रेस स्वीकार की और न ही मुस्लिम लीग स्वीकार की। अच्छा, मुस्लिम लीग क्यों नहीं स्वीकार की? क्योंकि वो एक बंटवारे का मन बना चुकी थी। वो चाहती थी कि जो है एक पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान हो। ठीक है। अब चलिए कुछ चीज़ों को और मैं बता दूं, यही जो है कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और याद रखिएगा कि जो है इसकी जो अध्यक्षता जो है किए थे वो स्टोफोर्ड क्रिप्स थे, और अन्य दो इसमें जो है शामिल थे। और वो कौन थे? तो एवी एलेक्जेंडर थे जो है, याद रखिएगा, और जो है पेथिक लॉरेंस थे। मेरे भाई, अब देखिए कुछ चीज़ों को इसमें जो लिखा हुआ उसको बता दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची के स्वराज पार्टी ने की थी। सॉरी। याद रखिएगा कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग जो है 1934 में जो है रांची में स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है। और एक चीज और बता दें फ्रेंड्स कि जो है 1934 में ही जो है भारत में संविधान सभा के गठन का विचार जो है एम एन राव ने दिया था, है ना। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो है 1934 में जो है
भारत में संविधान सभा के गठन का विचार जो है एम एन राव ने दिया था। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार जो है पटना में मई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग को जो है क्या किया गया था, पुष्टि जो है कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब देखिए आगे ध्यान दीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात हम करेंगे भाई। एक चीज और याद रखिएगा कि 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। अभी आप लोगों को जो है हम क्रिप्स मिशन के बारे में बता भी दिए हैं जो है, और अगस्त प्रस्ताव के बारे में भी बता चुके हैं, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि फिर से याद हो जाए, क्योंकि मेरा टारगेट ही है कि बहुत ही आसानी तरीके से इसको जो है समझाया जाए और कराया जाए, जिससे कि जो है पूरा पॉलिटी जो है कंप्लीट हो जाए। याद रखिएगा मेरे दोस्त कि जो है ध्यान दीजिए, कैबिनेट मिशन यानी कि जो है एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा यही जो है कि जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। किसके माध्यम से किया गया था? प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ठीक है ना। और एक चीज याद रखिएगा मोटे तौर पर जो है कि बहुत बार पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था जो है क्या की गई थी, प्रस्तावित की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखिएगा, संविधान सभा की कुल जो सदस्य की संख्या थी 389 थी। इनमें से 296 ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशीय रियासतों को आवंटित की जानी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत को आवंटित जो है 296 सीटों में से जो है याद रखिएगा 292 सदस्यों का चुनाव, है ना। देखिए फिर से मैं जो है जो इंपॉर्टेंट है सॉरी, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव जो है 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्त प्रांतों से। और 4 कौन कौन थे मैं बता दे रहा हूँ। ABCD याद रखिएगा कि ए से जो है अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। ठीक है ना। से किया जाना था। याद रखिएगा मेरे भाई, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। मैं फिर से बता रहा हूँ कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीट में से जो है कांग्रेस को कितना वोट मिला था, कितनी सीटें मिली थी? तो 208 मिली थी। वही मुस्लिम लीग को जो है 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को जो है 15 सीटें ही मिल पाई थी। एक चीज बहुत फैक्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त की जो है देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान में भाग नहीं लिया, है ना। शुरू में तो वो लोग भाग नहीं लिए। संविधान सभा का मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। क्यों था ये क्वेश्चन जो है पूछता है, क्योंकि उस समय जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा पाना संभव नहीं था, इसलिए जो है वो क्या था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन बेस्ट मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार, याद रखिएगा 1935 का जो अधिनियम था उसके अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर ही सीमित थी। ठीक है ना। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। और यही याद रखिएगा कि सॉरी 9 दिसंबर 1946 को जो है सभा की पहली बैठक में जो है कुल 207 सदस्य ही शामिल हुए थे। और याद रखिएगा जिसमें 9 महिलाएं ने हिस्सा लिया था। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है 9 दिसंबर 1946 को क्या क्या और प्रावधान किए गए थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक तो आप लोग देख ही लिए, लेकिन याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग और देशी रियासत ने जो है इस बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है ना। मुस्लिम लीग और जो है देशी रियासत जो है इस बैठक का क्या कर दिए थे, बहिष्कार कर दिए थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है अस्थायी सदस्य बनाया गया था, अस्थायी। अच्छा क्यों, किस लिए बनाया गया था भाई? सीनियरिटी के आधार पर उनको बनाया गया था जो है। और इस दिन 211 सदस्य क्या हुए थे, उपस्थित हुए थे। तो कुछ एडिशनल चीजें भी आप लोग को मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं हम क्वेश्चन इसमें जो छपा हुआ है यूं ही बस उसको समझाते चलना है हम जो है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा
कि जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी सदस्य बनाया गया और BN राव को जो है संविधानिक जो है सभा का जो संविधान का जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और HC मुखर्जी और TT कृष्णमाचारी को जो है क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया था। अच्छा, एक चीज मैं और आप लोगों को यही मैं बता दूं कि जो है DP खेतान और बातें करेंगे, लेकिन पहले जो है अब इसमें बहुत ज्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और एक चीज याद रखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया गया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, स्वीकार किया गया था और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का संवैधानिक मान्यता दी गई थी। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ लिए, अब हम क्वेश्चन भी जो है करा दें, क्योंकि आप लोगों के मन में होगा कि जो है क्वेश्चन के लिए हम बोले तो नहीं करा रहे हैं। चलिए अब जो है पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इसका आप लोग जो है रिप्लाई दीजिए कि जो है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, है ना, उद्घाटन जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इसमें जो है पहला ऑप्शन है आप लोगों का कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा और जो है एक मिनट याद रखिएगा, एक मिनट रुक जाइए, और इसमें जो है सॉरी हाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो बताइए क्या होगा इसमें मेरे भाई, याद रखिएगा कि जो है ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही किया गया था, इसको याद रखिएगा। चलिए आ जाइए जो है दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, इसको और मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जो है इसमें दे रखा है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे दोस्त कि जो है भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री अय्यर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भैया इसमें जो है श्री अय्यर नहीं होंगे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात अगर करें तो जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी हमने बताया कि 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे। तो एक ही इसमें ऑप्शन हो जाएगा और हो जाएगा ए ऑप्शन, कौन, क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए इसको बताइए, दे रखा है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, और देखिए ये स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर रहा है। ए ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। अच्छा एक चीज यही में अगर मैं बताऊं तो याद रखिएगा प्रारूप समिति के जो एक सदस्य थे वो इसमें सॉरी अच्छा पहले इस क्वेश्चन को ही आप लोग बता दीजिए। दे रखा है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी और जो है के एम मुंशी। तो बताइए कौन होंगे। हाँ एक क्वेश्चन में बता रहा था जो है कि प्रारूप समिति पांडुलिखन मसौदा समिति की बात अगर करें तो उसी में जो के एम मुंशी थे वो सदस्य थे, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा उसको याद रखिएगा कि जो है अभी मैं आपको लोगों को बताया कि जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है क्या किया गया था, जो है अस्थायी जो है सदस्य जो है नियुक्त किया गया था। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था, वो भी जो है उनके सीनियरिटी के आधार पर किया गया था जो है। तो इसको याद रखिएगा, इसमें जो होगा आप लोगों का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है, कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन दे रखा है 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 24 नवंबर 1949 को और 26 दिसंबर 1949 को। बताइए क्या होगा इसमें। तो याद रखिएगा इसमें जो है कि बी ऑप्शन जो है राइट होगा, ठीक है, बी ऑप्शन ही राइट होगा, क्योंकि बार बार अभी हम जब थियरीज की पढ़े तो बताया ही है कि जो है भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी, की गई थी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, और नेक्स्ट की बात अगर करें तो देखिए दे रखा है, कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बार बार। तो याद रखिएगा इसमें दे रखा है कि जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात अगर करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 15 अगस्त 1947, 24 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1946 नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, बताइए। तो सिंपल सी बात है कि संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो दिसंबर 1946 को हुआ था।
नेक्स्ट आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। अब देखिए, बताइए इसमें जो है एक कूट का क्वेश्चन दे रखा है और इसमें से कौन सही होगा, इसको बताइए। तो सबसे पहली बात एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने बताया भी था अभी कि जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पीटी नेहरू, पंडित नेहरू ने ही वो किया था जो है। और जाहिर सी बात है कि ऑप्शन सही होगा, पहला जो है सही है, स्टेटमेंट जो दे रखा है सही है। और याद रखिएगा कि उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो इसीलिए उद्देशिका को लाया ही गया था। ठीक है ना। और आगे ध्यान दीजिए, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, नहीं, गलत है, क्योंकि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से कहाँ करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से थोड़ी होता है। ठीक है ना। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ही होगा। तो याद रखिएगा कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर। अच्छा चलिए, इसको एक्सप्लेन भी मैं कर दे रहा हूँ। क्योंकि भारत संविधान के तहत राज्य का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है ना, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्योंकि जो संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वही तोड़ देते हैं। सॉरी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। एक मिनट, सॉरी, रुक जाइए, इसको देखिए, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो मेरे भाई अधिकतर लोग जो है 11 मारते हैं, लेकिन 11 नहीं है ना, 12 है। और मैं अगर बताऊं आप लोगों को तो याद रखिएगा, क्योंकि जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी उस समय जो है उसको लेकर के जो है 12 अधिवेशन होंगे। ठीक है ना, तो 12 इसका जो है राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आ जाइए। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। ठीक है, ये यूपीपी वाले जितने भी देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही जो तिथि थी वो क्या थी। तो बताइए आप लोग की क्या होगा इसका। देखिए क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। पहला दे रखा है 26 नवंबर 1949। दूसरा दे रखा है बी ऑप्शन 5 दिसंबर 1949 एंड सी इज 24 जनवरी 1950 और डी दे रखा है 25 जनवरी 1950। मेरे प्यारे भाई, इसका जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। अच्छा, सी क्यों होगा उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो सी को टिक कर लीजिए। अब सी देखिए क्यों होगा, क्योंकि ये पीसीएस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है जो है ना, ये पीसीएस में आया हुआ है, 2018 पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है। अब इसमें देखिए एक्सप्लेन क्या करना, सिंपल तो है कि भारत की जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसी को जो है लेकर के अधिवेशन की संख्या जब पूछता है तो यही अंतिम बैठक जो हुई थी इसको लेकर के 12 अधिवेशन हुए हैं जो है। ठीक है, वाचन की बात करें तो याद रखिएगा 3 वाचन हुए जो है। चलिए आगे आ जाइए। ये आईएएस प्री 1993 में पूछा, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कूट का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, इनको देखना है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, या कोई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, है ना, वो इज द राइट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, कह रहा है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा दे रखा है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, या कोई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो याद रखिएगा इसमें केवल जो है ऑप्शन आपका जो है ए और डी हो जाएगा। और ए और डी क्यों होगा, क्योंकि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये गलत बात है। ठीक है ना, सॉरी सही है, गलत नहीं है, क्योंकि ये वयस्क मताधिकार पर ही तो आधारित थी ना, नहीं थी, सही है। अब देखिए डी की बात अगर करें तो यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। अब देखिए आगे आ जाइए, तो इसमें जो है आपका ए हो जाएगा, इसका जो होगा आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा ए हो जाएगा।
आगे दे रखा है, इसकी भी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की हम बात करेंगे जो है। चलिए, ये पीसीएस जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है भाई कि जो है संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। अस्थाई अध्यक्ष अभी तो मैं आप लोगों को बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें बहुत सोचना समझना तो है ही नहीं है, बस आप जो है सी को राइट मार दीजिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही किया गया था, और ये जो है अस्थाई अध्यक्ष थे, है ना, अस्थाई अध्यक्ष थे। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि जो है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था। भैया ये तो बार बार रिपीट करते हुए हमारे 24 नवंबर 1949 को ही तो किया गया था, तो कुछ नहीं, मार दीजिए सी ऑप्शन सही। आगे बढ़ जाइए। और ये लास्ट रहेगा कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। ये भी जितने एपीपी वाले भाई देख रहे हो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, यही राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम जो है आगे की क्लास में बात करेंगे, और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। ठीक है, अभी तो ये जो है हम बोर्ड पे भी लिख करके प्रॉपरली जो है हम कुछ वीडियो में आप लोग देखेंगे, मैं समझाया हूँ बताया हूँ, लेकिन ये जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने के लिए ये बहुत ही बेहतर रणनीति रहेगी। अगर जरूर आप लोग को अगर ये अच्छा लगता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे जो है रिप्लाई जरूर करिएगा कि हाँ ये सही है या गलत है, फिर जो है हम इसी पे आगे काम करेंगे, और ऐसे जो है हर सब्जेक्ट की सीरीज में लेके आता रहूंगा, है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अब आगे हम लोग बात करेंगे।